दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चंद जैनवाल है। पिछले 29 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, सब हमारा परिवार। हमारा परिवार छोटा था, इधर बड़ा परिवार है। कल्याण मित्र समिति एक एनजीओ है और इस एनजीओ का जन्म आज से करीबन भी तो 28 साल पहले परदेशीपुरे में कौमी एकता मंच के नाम से हम चलाते थे। उसके बाद में हमको कन्वर्ट करके इसको कल्याण मित्र समिति नाम दिया। जोगी साहब कलेक्टर थे उस टाइम, उन्होंने हमें चलाने के लिए दिया। हमने संस्था बनाई, संस्था का नाम रखा हमने, और ये वृद्धाश्रम जो है इसका भी नाम हमने रखा, और जब से आस्था वृद्ध जन सेवा आश्रम के नाम से ही चल रहा है। यहाँ के जो कितने भी ऑफिसर हैं, हमारा देखभाल करने वाला, हम लोग इन्हीं के वजह से हम लोग यहाँ रहते हैं। अगर ये लोग कवर नहीं करते तो हम लोग यहाँ कहाँ रहेंगे, है ना। इसलिए मतलब यहाँ के सब अच्छे हैं। कल्याण मित्र समिति 3 काम करती है। आस्था वृद्ध जन सेवा आश्रम को हैंडल करती है, उसके पश्चात हम बच्चों का प्रोग्राम भी चलाते हैं यहाँ पे। ऐसे बच्चे जो स्लम्स के गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको लाके यहाँ पढ़ाते हैं, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हमारा है। तीसरा काम हमारा है महिला सशक्तिकरण का काम। उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। कंप्यूटर सेंटर के अंदर उन महिलाओं को लाते हैं जो बहुत ही गरीब है, जिनके माँ बाप नहीं है, पैसा नहीं दे सकते मार्केट में। ऐसी महिलाओं को हम ट्रेनिंग दिलवा करके मार्केट में काम के लिए ऑफर करते हैं और उनको काम भी मिलता है। मेरे हस्बैंड जो थे ना, एक्सपायर हो गए थे कैंसर। तो मेरे परिवार में भी बहुत बड़ी फैमिली है, पर आजकल माँ को बेटे नहीं रख रहा है तो रिलेटिव कौन रखें। ऊपर बच्चे हैं कंप्यूटर के, सब दादी दादी बोलते हैं, तो अपने को ये लगता है कि चलो कोई दादी बोलने वाली। आंगनबाड़ी के बच्चे हैं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता, ये लगता है कि घर ही बहुत बड़ा है, अपन बहुत बड़ी फैमिली से हैं। दया भाव रखना, सबका दुख दर्द पूछना, और क्या चाहिए बुढ़े आदमी को। जब हमने इस आश्रम को लिया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था। आज आप देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ें हैं, यहाँ पे सब कुछ है, गार्डन है। इस गार्डन का नाम वृद्ध कुंज है, जो वृद्धों के लिए ही बनाया गया है। इसके पीछे हम वृद्धों के लिए साग सब्जियाँ भी उगाते हैं और यहीं उगा करके उनको परसते हैं, उनको खिलाते हैं। मेरी पर्सनल रुचि तो मैं गज़ल गायक हूँ और तबला अभी सीख रहा हूँ। सुबह अब तबला बजा ही था, तबला सीख रहा हूँ, पेटी सीख रहा हूँ और गज़ल गायक हूँ। यहाँ भजन वगैरह होते हैं तो भजन भी गाते ही हूँ। हम कल्याण मित्र समिति आस्था वृद्ध जन सेवा आश्रम की जो प्रवेश नीति है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कल्याण मित्र समिति की प्रवेश नीति निराश्रित लोगों के लिए है, जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे लोगों को हम लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, उनसे एक पैसा भी नहीं लेते। हमारे पास 82 लोग हैं, 40 महिलाएं और इतने ही पुरुष। ये इस प्रकार हमारा 82 का आंकड़ा है। हम इस आंकड़े को 100 का करना चाहते हैं, 100 का, तो हो जाएगा। मेरा घर परिवार कोई सब आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, हंसाते हैं, सब मेरे को अच्छा बहुत करता है। दुख भूल जाते मुझे, ऐसा होता है मेरे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता, हम बड़े डंके की चोट कह सकते हैं। गवर्नमेंट के बिना अनुदान के इस संस्था को हम चला रहे हैं। ये हमें नाज है इस देश की जनता पर, इस शहर की जनता पर, हमारे दानदाताओं पर, जो हमें पैसा देते हैं और काम करते हैं। हम दानदाताओं को 1 लाख रुपये डिमांड करते हैं, हमें 2 लाख रुपये दे देते हैं। हम हमारे घर से भी अच्छा यहाँ पर जो है रह रहे हैं।
यहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं, नर्स भी डेली आते हैं। डॉक्टर हफ्ते में 3 रोज आते हैं, नर्स सुबह शाम डेली आती हैं। जो भी अगर सीरियस कोई भी मरीज़ हो जाता है तो उसको अरविंदो में जाकर एडमिशन दे देते हैं। अगर गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर सुविधाएं और हम लोगों को मिलने लग जाए तो और भी अच्छी बात है। से हमारे संस्था की जो कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी है वो काफ़ी प्रयास करती है कि हम वो उनकी तरफ से हम लोगों को और कुछ और ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन जितना उनका हो सकता है उतना तो करवाते हैं, क्योंकि ये आश्रम जो है सरकार की तरफ से कोई डोनेट तो मिलता नहीं है। कल्याण मित्र समिति ने जो काम किया है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी ऐसे काम में जुड़ें। आप हमारा सहयोग करें, परोक्ष और अपरोक्ष रूप किसी भी प्रकार से आप सहयोग करेंगे, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आगे भी रहेंगे। जो हमने ये चीज़ बोई है, जो यज्ञ हमने चालू किया है, आप इसमें आहुतियाँ दीजिए और ये यज्ञ जलता रहेगा। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे ये मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग यूं जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। उठ के पहलू से न जाओ कि अधूरी है गजल, दास्तां अपनी सुनाओ कि अधूरी है गजल। मेरे जीने के लिए एक नजर काफी है, हमसे नजरें न चुराओ कि अधूरी